पौने 4 साल तक एक पेज को अपनी सियासी हिकमतकारी का एजाज, अपनी मुदब्बिराना सियासत का तुर्रा इम्तियाज और खुद अपनी दानिश व बसीरत के लिए सरमाया एजाज समझने वाले इमरान खान के हंसते बसते चमन पर ऐन मौसम बहार में पतझड़ की ऐसी रुत आई कि वो अभी तक अपने हवास पर काबू नहीं पा सके। फौज के सियासी किरदार पर तनकीद पहले भी होती रही है, पुरानी रविश का इयादा हुआ तो आइंदा भी होगी। सरदस्त फौज के निहायत वाज़े ऐलान पर यकीन कर लेना चाहिए कि वो सियासत से दस्तकश होकर अपनी आईनी जिम्मेदारियों तक महदूद हो चुकी है। ये तब्दीली लायक तहसीन है। जिस तरह फौज का सियासत में दखील होना एक नापसंदीदा अमल है, इसी तरह जमहूरियत की दावेदार किसी सियासी शख्सियत की तरफ से फौज को चांदमारी का टीला बना लेना, इसे उकसाना, इससे अपने सियासी हरीफों की गर्दनजनी की तवक्को रखना, इसके गैर सियासी किरदार पर तानाजनी करना, इसे गैर ज़रूरी तनाज़ात में घसीटना वर उठते बैठते सौकनों की तरह कोसने देना भी इंतहाई अफसोसनाक रवैया है। इमरान खान ने तो फर्द गज़ब में आला फौजी क़यादत की हुब अलवतानी पर भी सवालात उठा दिए हैं। उनके लहजे की ज़ेरनिक्की जानवर करार देने के बाद मीर जफ़र और मीर सादिक जैसे नामतलूब इस्तारों तक जा पहुंची है। वो ये जुमला भी बड़े तसलसल से दोहराने लगे हैं कि मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा। उनके नौरतनों में से किसी को बताना चाहिए कि आली मकाम अब वज़ीर आज़म होते हुए भी कुछ कम खतरनाक न थे। खान साहिब ने अभी तक खिले लफ्ज़ों में नहीं बताया कि उनके खतरनाक हो जाने से किसको खतरात लाहिक हो जाएंगे, लेकिन नवंबर में नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से उनकी ताज़ा शोला बयानी ने इतना पैगाम ज़रूर दे दिया है कि वो वाकई खतरनाक हो चुके हैं। खतरनाक हो जाना दरअसल एक ऐसी जहनी कैफियत का नाम है जो होशो खिरत के बंधनों से आज़ाद हो जाती है। जिन्नों में मुब्तला खतरनाक शख्स ये नहीं देखता कि इसका फेंका हुआ पत्थर किसका सर फोड़ेगा, वो तो सिर्फ जख्म से फूटते खून की लकीर से लुत्फ लेता और लहू में लिथड़े चेहरे से आसूदगी पाता है। इमरान खान जिंदगी के किसी दौर में भी इजहार ख्याल की नफासतों, ज़बान व बयान के सिलिकोहे, हर्फ व सौत के करीनों और लब व लहजा की नज़ाकतों के कायल नहीं रहे। उनकी खुद तराशीदा रियासत मदीना में अल्लाह ताला के इस फरमान को पजीराई नहीं मिल सकी कि लोगों के साथ हुसैन पैराए में बात किया करो। वो एक उखड़ खिलाड़ी के से नातराशीदा लहजे में हर मुनह आई बात कह डालते, बल्कि शूरी कोशिश करते हैं कि उनकी गुफ्तगू का पैराया हसन कलाम से कोसों दूर और मुमकिना हद तक तल्ख व जहरनाक हो। उन्हीं सिफात के हामिल रुफ़क़ा उनके दरबार खास तक रसाई पाते और मुक़र्रबीन में शुमार होते हैं। खान साहिब की ये शोला फिशानी बल्कि आतिश दहानी जब रियासत के नहात हसास मंतिकों तक जा पहुंचती है तो फिर वो वाकई बहुत खतरनाक बल्कि खौफनाक दिखाई देने लगते हैं। नए आर्मी चीफ के हवाले से इनके इरशादात उसकी ताज़ा मिसाल हैं। ये इसी साल 14 अप्रैल का जिक्र है। खान साहिब का खतरनाक अहद हुक्मरानी तमाम हो चुका था। नई मखलूत हुकूमत कायम हो चुकी थी जब ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर ने एक निहायत जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी नपी तली गुफ्तगू की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में एक मरहले पर जनरल साहिब ने कहा, लेट मी पुट दिस थिंग टू रेस्ट ओ वंस फॉर ऑल। पाकिस्तान आर्मी चीफ जेन बाजवत इज नीदर सीकिंग एक्सटेंशन नोर विल ही एक्सेप्ट इट नो मैटर वॉट, ही विल बी रिटायरिंग इन नवंबर। मैं इस बात को हमेशा के लिए तय कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ना तो एक्सटेंशन मांगेंगे ना ही ऐसी कोई पेशकश किसी भी सूरत कबूल करेंगे। वो नवंबर 2022 में रिटायर हो जाएंगे। इतने वाज़े और दो टोक ऐलान के बाद इस कदर हसास मामले की पिटारी सर्रा रख कर बैन बजाना गलियों, बाजारों, चौकों और चौपालों ही का नहीं, दुनिया भर के तुमिश बैनों की तफरी तब के लिए तमाशा लगाना हुब अलवतानी का कौन सा करीना है। अगले दिन मरूफ बरतानवी नशरियाती इदारे ने अपनी तज्जियाती खबर पे सुर्खी जमाई, डूबते पाकिस्तान में अपने चीफ की तलाश। हमारे पड़ोस में भी तमस्खुर की फुलझड़ियां छूट रही हैं। दरून खाना भी एक बेज़ौक सर्कस लग गया है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी करोड़ों पाकिस्तानियों की जिंदगियों, उनके माल असबाब, उनके आशियानों और उनकी लहलहाती खेतियों से खेलते सैलाब पर निगाहें मरकूज किए हमारी दस्तगीरी की तदबीरें कर रही है। और यहाँ खान साहिब अपनी खतरनाकी के जौहर दिखाते हुए बेहंगम संग बारी किए जा रहे हैं। 1998 में वजीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ तैनात किया था।
15 برس بعد 2013 میں نواز شریف ہی نے منتخب جمہوری وزیر اعظم کے طور پر جنرل راحیل شریف کی تقرری کی۔ پیپلز پارٹی کو 2010 میں یہ موقع ملا، لیکن آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی نے گریز پائی کو عزیز جانا اور مصلحت کشی کے تحت جنرل کیانی کو توسیع دے دی۔ 2016 میں ایک بار پھر نواز شریف ہی نے اپنی یہ آئینی اور منصبی ذمہ داری پوری کی۔ آج آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے انگاروں پہ لوٹنے والے عمران خان کو جب 2019 میں ایسا ہی موقع ملا تو ان کی خطرناکی بھیگی بلی بن کر جانے کس گوشے میں جادب کی 100 تاریخ نے ایک بار پھر یہ ذمہ داری مسلم لیگ نون کے کندھوں پہ ڈال دی ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ گزشتہ 24 برس کے دوران جمہوری ادوار کے تمام آرمی چیفز کی تقرریاں مسلم لیگ نون کے عہد میں ہوئیں، باقی جمہوری حکمرانوں نے خیمہ توسیع کے سائبان میں ہی عافیت جانی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک تحریری آئین رکھتا ہے۔ یہ آئین غیر مبہم الفاظ میں ہر جمہوری پارلیمانی ملک کی طرح مسلح افواج کے سربراہوں کی تقرری کا اختیار وزیر اعظم کو دیتا ہے۔ وزیر اعظم کس سے رائے لیتا، کس سے مشاورت کرتا اور کس سے استخارہ نکلواتا ہے، یہ بھی اسی کی ثوابدید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آئین زندہ و سلامت بھی ہے اور نافذ العمل بھی۔ جس طرح ایوان میں اکثریت کی بدولت خان صاحب وزیر اعظم تھے، اسی طرح آج ایوان کی اکثریت کا اعتماد رکھنے والے شخص کا نام شہباز شریف ہے اور وہ وزیر اعظم پاکستان ہے۔ اگلا آرمی چیف کون ہوگا؟ یہ اب خان صاحب کا درد سر نہیں۔ جب یہ واقعی ان کا درد سر تھا تو گوشہ گیر ہو گئے۔ آج اس قدر آتش زیر پا کیوں ہے؟ جن کا درد سر ہے انہیں سوچنے اور فیصلہ کرنے دیں۔